सही जी। और इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशियल भी कहते हैं। आप देखिएगा y बराबर एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशियल कितना होगा बोलिएगा। अगर एक्स क्यूब प्लस 3 है तो क्या आएगा 3x²। और एक्स क्यूब माइनस 1 है तो 3x²। तब भी 3x²। डिफरेंशियल 3x² आएगा। डिफरेंशियल ये है। अगर आप ये इंटीग्रल का साइन है, अगर इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव है तो ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो 3x² एक्स क्यूब भी है, 3x² एक्स क्यूब प्लस 3 भी है, 3x² एक्स क्यूब माइनस 1 भी है। इसीलिए किसी भी डिफरेंशियल किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल हमेशा f(x) का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट c कहलाता है। c इसलिए डालते हैं क्योंकि 3x² का इंटीग्रल भी एक्स क्यूब, 3x² का इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है, 3x² का इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल जो फार्मूले लगाएंगे तो उसमें c जोड़ा जाता है, जहाँ c एक ऐसा नंबर होगा जो कांस्टेंट होगा, 1 हो सकता है, 2 या 3 या 4 या -4 कांस्टेंट होगा। इसमें फार्मूले बहुत सारे आएंगे, पर सारे फार्मूले किससे डिराइव करके आएंगे, इंटीग्रल से मिलके आएंगे, सॉरी डिफरेंशियल से फार्मूले बन के आएंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x क्या होता है, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे तो पहला फार्मूला क्या बन रहा है हमारा, e की पावर x बराबर e की पावर x, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, दोनों तरफ आप इंटीग्रल लगा देंगे क्या आएगा, डिफरेंशियल log x, तो 1/x का इंटीग्रल साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे तो cos x का इंटीग्रल साइन, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे तो माइनस साइन x का इंटीग्रल cos x, या ऐसा कहते हैं साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे सामने। आगे बेटा देख साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है और साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x, और इंटीग्रल में हर सवाल में डिफरेंशियल भी करना पड़ता है, इंटीग्रल भी करना पड़ता है। तो ये दो चीजें बहुत कंफ्यूजन है, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और cos x का इंटीग्रल साइन x। इसी तरह x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n। इससे हम डिराइव करते हैं फार्मूला कि अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशियल निकालना है तो x की पावर n प्लस 1/n। ये पहला बेसिक फार्मूला है जिस पर बहुत सारे सवाल हमें करने हैं। x की पावर n का इंटीग्रल होगा x की पावर n प्लस 1/n, x स्क्वायर का इंटीग्रल अपॉन 4 का इंटीग्रल 9 का इंटीग्रल प्लस सी में अगर भूल जाऊं तो आप खुद लगा लेंगे, प्लस सी हर सवाल में आएगा। x की पावर -3 का इंटीग्रल, -3 में 1 ऐड कर लो, -4
7 का है x की पावर 5/2 का। अब 5/2 में 1 ऐड कर दो 7/2 अपॉन, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/7 x की पावर -3/4 का। x की पावर -3/4 में 1 ऐड कर दो 1/4, 4 ऊपर चला गया। 1/x की पावर 3 का। अरे बोलो, पावर ऊपर ले जाओ ना। 1/x की पावर 7/2 ऊपर ले जाओ। अब -5/2। शुरू के 20, 30, 40 सवाल हम अभी एक ही फॉर्मूले पे करने वाले हैं। x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन 1/x का इंटीग्रल। अब ध्यान रखो, इसे ऊपर मत ले जाओ। 1/x, जब भी x नीचे है सिंगल पावर में, इसका इंटीग्रल आपको लॉग ये बाकी सारी x की टर्म ऊपर चली जाएंगी, ये नहीं आएगी, सही ना। ये फार्मूले को अभी मैं आपको एक साथ बात में बता दूंगा। पहले हम एक ही फार्मूले से शुरुआत करेंगे। मैंने आपको समझाया था कि हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे। ये हमारा पहला फार्मूला है, x की पावर n का, इसके ऊपर हम सवाल कर रहे हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया 1/x का log x। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे सवाल होते चले जाएंगे, है ना। अगर आपके पास समझ आएगा, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रल, कांस्टेंट इनटू x होगा। 1 का इंटीग्रल 1x, 2 का इंटीग्रल 2x, a का इंटीग्रल e का इंटीग्रल x। अब पहली बार आपको साइन अल्फा आएगा सवाल में। अब आप साइन का फार्मूला लगाने लगते नहीं। जिसमें x नहीं है उसका डिफरेंशियल 0 होता था, जिसमें x नहीं है उसका इंटीग्रल में क्या आएगा, ये आपको एक बेसिक चीज ध्यान रखना। वन का इंटीग्रल 1 का x बता ही दिया, x का इंटीग्रल 2x का इंटीग्रल 2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल कर दो 5x² का इंटीग्रल, 5 कांस्टेंट है, है ना। इसमें दिमाग अभी कम लगाना है, कुछ चीजें ना प्रैक्टिस से आएंगी, जैसे ड्राइविंग प्रैक्टिस से आती है, इंटीग्रल प्रैक्टिस से आता है। डिफरेंशियल में आपको साइन x का डिफरेंशियल पता था cos x। अब यहाँ साइन 2x होता था तो भी कर देते थे, साइन 3x होता तो भी कर देते, साइन x² होता था तो भी कर देते थे, साइन के बाद e की पावर x होता था तो भी कर देते, साइन कॉस e की पावर 3x होता, कुछ भी कर दो, डिफरेंशियल एक लाइन में चेन रूल लगकर चला जाता था। इंटीग्रल के सारे फार्मूले केवल और केवल तभी एप्लीकेबल हैं जब x लीनियर हो, x की डिग्री 1 हो। आपको मैंने फार्मूला बता दिया e की पावर x का, अब मैं आपसे पूछने लगूँ e की पावर x² का कोई फार्मूला नहीं, आप उसका इंटीग्रल कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक आएगी बार बार फार्मूला लगाते समय। आपके पास 20 या 22 फार्मूले हैं, कोई डिफरेंशियल की तरह 22 फार्मूले डिफरेंशियल में थे, 22 इंटीग्रल हैं। पर डिफरेंशियल में साइन x² चल सकता था, यहाँ फार्मूले केवल और केवल तभी लगेंगे जब
फंक्शन के बाद एक्स लीनियर हो, ये तो चल सकता है। साइन 3x का तो मैं आपको कर सकते हो आप इंटीग्रल, क्योंकि एक्स लीनियर है। e की पावर 5x का कर सकते हो, पर आपको cos x स्क्वायर का इंटीग्रल ये नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए इंटीग्रल के फॉर्मूले लगाते समय कि x लीनियर आपका होना है। सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला उतारेंगे, फिर ये सवाल उतारे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे उतारिए। e की पावर 3x माइनस 4 और अगर मैं कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप इसे कह देंगे नमस्ते जी। हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर में आ गया। 5 की पावर x का फार्मूला बना दिया, a की पावर x का, तो 5 की पावर x log 5 c तो लगाएंगे आप। और अगर मैं 5 की पावर 2x बोल दूँ तो 5 की पावर 2x log 5, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, 2 कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। मेरे पास है साइन 3x, तो साइन का इंटीग्रल है माइनस cos x, तो कर देंगे माइनस बाई सी को नंबर कराएंगे, फिर है नहीं। तो ये बेसिकली 6 फार्मूले हैं जिसपे आपका 80% इंटीग्रल बेस्ड है। इंटीग्रल केवल और केवल ट्रिक पे बेस्ड है, रूल्स पे बेस्ड है। आप अपनी कॉमन सेंस लगा ही नहीं सकते, जो रूल्स बताए गए हैं वो रूल्स याद रखने पड़ेंगे, वरना सवाल नहीं होंगे। डिफरेंशियल कहीं से भी घुस जाओ, किसी भी तरीके से घुस जाओ, इंटीग्रल में जो मेथोडोलॉजी लिखवाई गई है वही आपको यूज करनी पड़ेगी। कि अगर रेड सिग्नल आए तो रुको, ये आए तो राइट मुड़ो, ये आए तो लेफ्ट मुड़ो, वो करना पड़ेगा। आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते कैसे भी करके, हैं? साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी होता है। आप इन्हें उतारिएगा, और जो मैंने अभी आपको वर्कशीट दी है, आप इस सब के लास्ट के 2 सवाल करना शुरू करेंगे। हर एक सवाल में 4-4, 5-5 पार्ट हैं, तो लास्ट के 2 पार्ट यहाँ करना शुरू करिएगा, 1 से लेकर 10 तक। अभी सबके लास्ट के 2 पार्ट बंद कर देते पॉज में। ये मैंने आपको जो शुरू के लास्ट के 2 पार्ट है वो कर दिए। 3x की पावर -7/2। अगर इंटीग्रल में x नीचे है तो ऊपर ले जाओ, 3 ऐसे का ऐसे 10/2 अपॉन 10/2, आंसर आ जाएगा 3/5 9/2। तो ये आ जाएगा 6/9 x की पावर 9/2। इसे काट देके 2/3 ले सकते हैं। पांचवी के लास्ट के 2 पार्ट थे, e की पावर 3x प्लस 4, e की पावर 5 माइनस 2x। छठे के 2 पार्ट हैं, 7 की पावर -2x, e की पावर 2x प्लस 3। 9 के 2 पार्ट है, 1/3x प्लस 4। ये बच्चा हो जाता भूलता है। हाँ जी, e की पावर लीनियर है, तो यही आंसर आएगा, e की पावर 3x प्लस 4 x के कोफिशिएंट से डिवाइड। c तो लगाते रहो यार, मैं लगाकर मर जाऊंगा। जब किसी नंबर की पावर x है तो a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, पावर -2x अपॉन log 7। सही जी। ये x अगर नीचे लीनियर है तो log आएगा, सीधा लिख देंगे log 3x प्लस 4 अपॉन 3 log a प्लस bx अपॉन b, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। बहुत करेगा।